हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझसे अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा और मेरा स्टार आईक्यू एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कीजिएगा और आप मुझसे कंप्लीट एचएसएससी के रिगार्डिंग एक कंप्यूटर का कोर्स जो है वो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों ने कल के सवाल का आंसर जानना है तो क्या होगा कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 के तहत कौन सी योजना बनाई है। इस योजना का नाम है पावर टैरिफ सब्सिडी योजना। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बिजली की दर कितने पैसे प्रति यूनिट सस्ती करने की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली की दर हरियाणा के अंदर 37 पैसे पर यूनिट सस्ती करने की घोषणा की है। यानी कि बी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहेगा। कारण इसका कोविड 19 की वजह से है। और आप कहेंगे सर ओवरऑल कितने उपभोक्ताओं को लगभग लाभ मिलेगा, तो 100 करोड़ उपभोक्ताओं को हर महीने जो है लाभ मिलेगा। ओवरऑल जितने भी बिजली के उपभोक्ता है तो इस स्लैब की निर्धारित यूनिट के अनुसार चार्ज लगने के बाद टोटल यूनिट पर 37 पैसे FSA फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग अकाउंट के चार्ज किए जाते थे, अब वो जो है हटा दिए गए हैं। यानी कि ओवरऑल 37 पैसे जो बिजली जो है वो सस्ती हो चुकी है हरियाणा के अंदर। अगला सवाल हमारा होगा, किस संस्थान में हलारी नस्ल की गधी के दूध की डेयरी शुरू की गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसी डेयरी हरियाणा में तो पहली ही डेयरी है ये। और इस गधी के दूध की डेयरी जो है वो शुरू की गई है अश्व अनुसंधान संस्थान में। यानी कि सी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहेगा हमारा। अश्व अनुसंधान केंद्र हमारे हरियाणा हिसार के अंदर पड़ता है। और इस गधी की दूध की डेयरी का ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के उप महानिदेशक डॉक्टर BN त्रिपाठी ने जो है उद्घाटन किया है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नस्ल का नाम भी आप याद रखना, हलारी नस्ल है ये, ठीक है ना। और इस गधी के दूध से सर क्या बनाया जाएगा, साबुन बनाई जाएगी लिप बाम बनाए जाएंगे, बॉडी लोशन बनाए जाएंगे, ये सारी चीजें बनाई जाएगी। इसी के लिए जो है ये डेयरी अभी रिसेंटली जो है वो स्टार्ट की गई है हिसार के अंदर। अच्छा, आप लोगों को पता लग गया हिसार के अंदर स्टार्ट की गई है। तो राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। 7 जनवरी 1986 को हुई थी और इसके डायरेक्टर का नाम BN त्रिपाठी है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस शहर में बुजुर्गों की देखभाल के लिए केयर गिवर्स मुहैया करवाने की शुरुआत की गई है। केयर्स टेकर के रूप में जो है ना, ये अभी हाल ही में बल्लभगढ़ और गुरुग्राम इन दोनों के अंदर जो है वो मुहैया करवाने की शुरुआत की गई है। डी ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। बुढ़ापे में अकेले गुजर बसर कर रहे सहारा जो बुजुर्ग है उनको जो है घर पे ही सहारा देने के लिए वृद्धा आश्रम की दहलीज उन्हें नहीं जाना पड़ेगा, घर पे ही जो है उनकी सहायता करना। ऐसे बुजुर्ग जिनके या तो बच्चे है नहीं या है तो फिर वो विदेश में रहते हैं, उनकी देखभाल के लिए जो है वो गिवर्स मुहैया करवाए जाएंगे। और हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्य सचिव रहे सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर सुनील गुलाटी और आपसी संस्था के द्वारा जो है ये मुहिम स्टार्ट की जा रही है। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है इंडिया विल बी द केयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसका ये प्रोजेक्ट का नाम रखा है। गुरुग्राम व बल्लभगढ़ इन दोनों में, जिसका नाम वर्तमान में बलरामगढ़ है, यहाँ पे जो है ना ये 40 केयर गिवर्स के नाम से जो है या 40 केयर गिवर्स से स्टार्ट जो है इसे योजना को किया जा रहा है। और आप अगर बलरामगढ़ की या बल्लभगढ़ की बात करते हैं तो बल्लभगढ़ हरियाणा राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग के फरीदाबाद जिले का एक शहर और तहसील का नाम है। यह प्रसिद्ध शहर नाहर सिंह महल भी के लिए जाना जाता है। बलराम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। गुड़गांव, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ के बाद मेट्रो कनेक्टिविटी पाने के लिए हरियाणा में बल्लभगढ़ चौथा शहर आता है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर आप गुरुग्राम की बात करते हैं तो मैप में गुरुग्राम को देख पा रहे हैं। गुरुग्राम हरियाणा की औद्योगिक केंद्र के रूप में ही जाना जाता है या वित्तीय केंद्र के रूप में जाना जाता है। गुरुग्राम भारत में प्रति व्यक्ति आय में चंडीगढ़ और मुंबई के बाद में तीसरा स्थान रखता है। और गुरुग्राम भारत का एकमात्र पहला ऐसा शहर है जिसके हर एक घर में बिजली की आपूर्ति भी की गई है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर मैंने पढ़ाया था आपको।
गुरुग्राम की स्थापना हरियाणा के गठन के साथ ही की गई थी। 1 नवंबर 1966 को की गई थी। और एक बात और याद रखिएगा, गुरुग्राम और के साथ में पंचकुला, इन दो जिलों को इन्वर्टर फ्री भी बनाया जाएगा। ये बात भी मैंने आपको पढ़ाई होगी, ठीक है। और जो आपके गुरु द्रोणाचार्य हैं, उन्हीं की वजह से ही जो इसका नाम गुरु ग्राम पड़ा है या गुरु गांव पड़ा हुआ है, ठीक है। पहले इसका नाम गुड़गांव होता था, 2016 में नाम इसका बदल के फिर से गुरुग्राम कर दिया गया। हरियाणा में कब से हरित रिटेल विस्तार योजना की शुरुआत की जा रही है? ग्रीन रिटेल एक्सपेंशन स्कीम जो है हरियाणा में स्टार्ट की जा रही है। कब से? 2 अगस्त 2021 से, यानी कि कल से इन योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। 2 अगस्त को हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड पंचकुला की जो महत्वाकांक्षी योजना है, इसको जो है ना रिटेल विस्तार के रूप में स्टार्ट किया जाएगा। और हरियाणा के अंदर 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। इस योजना के माध्यम से हरियाणा के 21 से 35 साल के युवा, महिला, दिव्यांग अपने गांव शहर में योजना के नियमों के आधार पे फ्रेंचाइजी के रूप में अपना ड्रीम रिटेल आउटलेट जो है वो खोल सकेंगे। इसमें भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है यहाँ से। अगला सवाल है कि हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित हरियाणा की सुप्रसिद्ध तेज धाविका बेबे मान कौर का कितने वर्ष की उम्र में जो है वो निधन हो गया है? बेबे मान कौर का अभी हाल ही में 105 साल की उम्र में निधन हुआ है। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा हमारा। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित थी ये बेबे मान कौर और अंतरराष्ट्रीय स्प्रिंटर थी ये, ठीक है। और इनका अभी हाल ही में 105 साल की उम्र में निधन हुआ है। काफी लंबे समय से हालांकि ये बीमार चल रही थी, ठीक है। और स्वर्ण पदक जीत के कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं इन्होंने विश्व प्रतियोगिताओं के अंदर। ये है बेबी मान कौर, मतलब थी, अब तो इस दुनिया में नहीं रही है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा होगा, हरियाणा के किस जिले के अनुज पालीवाल ने हाल ही में आईपीएस की परीक्षा पास कर केरल का कैडर हासिल किया है? तो केरल कैडर को हासिल किया है अनुज पालीवाल जो है, ये रहने वाले हैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट के, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। आईपीएस की परीक्षा पास करके केरल का कैडर हासिल किया है। अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से पास की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग आईपीएस अनुज पालीवाल से बात की, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। और इस बातचीत के दौरान अनुज के जवाबों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत प्रभावित भी हुए और इनको ये कहिएगा कि एक आगे बढ़ने का आशीर्वाद रूपी दिए ही है। और अगली बात करते हैं हम लोग, उससे पहले मैंने केरल का नाम लिया है इस सवाल में, ठीक है ना। तो केरल की अगर मैं बात करूं तो केरल भारत का साइलेंट वैली के रूप में जाने वाला राज्य है। और यहाँ पे सबसे पहले मानसून भी आता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और पानीपत से है ये, तो पानीपत महाभारत के समय पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित 5 शहर में से एक था। ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो श्री सोम संतोष एजुकेशनल सोसाइटी पानीपत में गरीब बच्चों के लिए फ्री सिलाई कैंप की व्यवस्था करने वाली ये एक इंस्टीट्यूट सोसाइटी है। एलिमेंट्री एंड टेक्निकल स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये गरीब बच्चों के लिए फ्री कंप्यूटर एजुकेशन, ब्यूटी एंड वेलनेस या सिलाई वगैरह कैंप की व्यवस्था करता है, ठीक है। कई सारे इंस्टीट्यूट है एजुकेशन के अंदर, जैसे दीक्षा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी भी है। युवा एकता पानीपत संस्था भी पानीपत के अंदर ही है। पानीपत गुलाब की पैदावार के लिए भी जाना जाता है। हरियाणा में हरियाणा में मिट्टी की कुश्ती को प्रोत्साहन देने के लिए किस महीने में राष्ट्रीय चैंपियनशिप करवाई जाएगी? मिट्टी की कुश्ती, ठीक है ना, मतलब मिट्टी में जो कुश्ती होती है ट्रेडिशनली आप लोगों ने देखा होगा, और वो अभी इसी साल दिसंबर के अंदर जो है ना वो राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन करवाया जाएगा। भारतीय शैली कुश्ती एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है, ठीक है। और भारतीय शैली यानी कि मिट्टी की कुश्ती के लिए अलग संगठन है जिसके प्रधान का नाम है नफे सिंह राठी, जो कि पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, ठीक है। नेशनल चैंपियनशिप में हिंद केसरी का खिताब भी दिया जाएगा और विश्व के 75 देश मिट्टी की कुश्ती को मान्यता दे चुके हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए जी, इसी के साथ में इस लेक्चर को आप लोग समाप्त कर देते हैं और आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर वर्ष किस दिन को नई शिक्षा नीति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 29, 30, 31 और 1 अगस्त। बताना विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।